हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको संपूर्ण जानकारी जो सीटेट जुलाई 2023 में होने वाला है, क्योंकि पहले से ही मैंने आपको कई वीडियो में आपको बताया है कि इस बार तय है कि 2023 में 2 बार जो है सीबीएसई कंडक्ट कराने वाली है सीटेट। तो सीटेट जो 2023 का जो है नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो गया है, जिसका आवेदन जो है वो प्रारंभ हो गए हैं। आपका आवेदन की जो तिथि है, ओपनिंग जो डेट है वो आपको 27 अप्रैल 2023 ऑनलाइन मोड में आवेदन होंगे और लास्ट जो डेट है वह है 26/5 यानी कि 26 मई 2023 तक। तो आपको जो है आवेदन कर देने हैं। आवेदन करते समय आपको मैट्रिकुलेशन का जो आपका मार्कशीट है या फिर जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपके नाम है, जो आपके पिता के नाम है, जो आपके माता के नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सही सही भरने हैं। जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो करंट फोटो अपलोड कीजिएगा, करंट सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। आपको जो है आवेदन बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आराम से भरना है। एक बार नहीं बल्कि 3 बार नहीं बल्कि 5 बार उसको जो है रिव्यू कीजिए कि हमने जो इन्फॉर्मेशन डाले हैं वो सही डाले हैं या गलत डाले हैं। उसके बाद ही आप जो है उसको फाइनली सबमिट करें, पेमेंट करें। क्योंकि एक बार जब आपका गलती हो जाता है उसके बाद संशोधन के डेट आते हैं, यदि उसमें आप जो है चूक गए, नहीं यदि सुधार कर पाए तो आपका जो है एडमिट कार्ड गलत आएगा। आपका आगे आप जब क्वालिफाई करेंगे तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर आपके गलत इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। आपके नाम, माता के नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको गलत दिखेंगे तो फिर आपको समस्या हो जाता है। और सीबीएसई जो है वह सीटेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट में कोई सुधार नहीं करता है अंत में। इसलिए आपको जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक 1, 2 बार, 3 बार, 5 बार रिव्यू कर करके आराम से आपको जो है फॉर्म फिलअप करने हैं। उसके बाद ही सबमिट करें और उसके बाद ही पेमेंट करें। पेमेंट का जो लास्ट डेट है वह आपका 26 मई 2023 है। पूरे 1 माह आपको जो है आवेदन करने का समय मिल रहा है। आपको बेहद ही आराम से जो है फॉर्म फिलअप करने हैं। कहीं किसी भी तरह का आपको मिस्टेक नहीं करना है, बाद में आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। आपको जो है आवेदन करने के लिए जो सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ctet.nic.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और इस वेबसाइट पर जाकर के आपको पहले जो इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन का जो एक उसमें आपका पोर्शन आता है उसमें आप क्लिक करेंगे। पूरा इंफॉर्मेशन आपको सही ढंग से पढ़ लेने हैं। उसके बाद जो है आपको स्क्रॉल कीजिएगा नीचे और अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 आपको आएगा, उस पर क्लिक करके और आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आपका यदि पहले भी आप सीटेट दे चुके हैं, आप यदि क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, यदि मार्क्स कम है, आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, दोबारा सीटेट दे करके क्वालिफाई होना चाहते हैं, आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो वो उससे भी आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। जो नए हैं वो उनके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन जो है उनको करना होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको जो है सही सही देना है, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही दिए जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड जो है उसी ईमेल आईडी पर आपको आएगा। जब आप क्वालिफाई करेंगे, जब आपका मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट होगा डाउनलोड होगा, वो आप जो मोबाइल नंबर दिए हुए रहेंगे उस मोबाइल नंबर से आपको जो है डाउनलोड होगा। तो ये सारा बात जो है आपको ध्यान में रखने हैं ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होंगे? आवेदन जो है अभी अप्रैल लास्ट से शुरू हो गए और लास्ट में तक आपका पूरे 1 महीना जो है आवेदन लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है ना, जिसको ध्यानपूर्वक आपको जो है ctet.nic.in पर जाकर के पहले आपको पूरे नोटिफिकेशन जो है वो पूरे गहराई से आपको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको सारे चीज भली भांति समझने के बाद ही आप सही तरीके से जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। आपका जो है एग्जाम आपको जुलाई अगस्त में होंगे, यानी कि पूरा मई, अप्रैल खत्म हो गया, पूरा मई, पूरा जून और फिर जुलाई। आपको लगभग 90 दिन के आसपास समय है आपकी तैयारी करने के लिए। जो एडमिट कार्ड आते हैं, जब आपको एग्जाम होने होंगे उसका 2 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड जो है ईमेल आईडी पर आपको भेजेंगे, उससे जो है आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको जो है एग्जाम देना जाना है। एग्जाम का जो आपका सेंटर होगा वह आपको बहुत ज्यादा दूर में आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आने जाने में परेशानी होती है। आपका एग्जाम छूटने का डर होता है, क्योंकि टाइमिंग जो है बहुत स्ट्रिक्टली से पालन किया जाता है। आपको जो टाइमिंग जो है वो दिया रहता है, उसके हिसाब से ही आपको जो है इंटर कर जाना है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आवेदन करने हैं। आवेदन आपको जो है प्रारंभ में ही कर लेने हैं, क्योंकि आप जब आवेदन प्रारंभ में नहीं करेंगे तो जो है बहुत जल्दी जो है वहां के जो भी सीट्स होते हैं वो जो है फिलअप हो जाते हैं। इसलिए आपको जो है आवेदन यथाशीघ्र कर लेने हैं। गंभीरता से, ध्यानपूर्वक सारे डाटा जो है आपको, सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो सही और सटीक आपको डालने हैं। कहीं कोई दिक्कत न हो। 2-3 बार जो है रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद ही सबमिट करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में होगा, है ना। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। जो सीटेट पेपर 1 होता है वो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, जिसमें इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भर सकते हैं। और जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है वो सीटेट पेपर 2 होता है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले भरते हैं। दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। हमने जो है पेपर 1 का टोटल सिलेबस जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और पेपर 2 का सिलेबस जो है हम 1-2 दिनों के अंदर आपको फाइनली बता देंगे। आपको जो है
तैयारी करने से पूर्व पूरे सिलेबस को गहनता से पहले समझना है। आपको उटपटांग एंड ठेकान जो मन सो पढ़ना नहीं है किसी भी जो है यूट्यूब चैनल से या कहीं किसी भी और सोर्सेज से। आपको जो है पहले सिलेबस को आपको समझ लेना है। 2 दिन 4 दिन आप सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। सीटेट जो एग्जाम होता है बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको लिए इस एग्जाम की तैयारी के लिए 90 दिन जो समय है वो पर्याप्त है। आप यदि योजनागत तरीके से सिलेबस को समझ करके और यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका जो है सीटेट अच्छे नंबर से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको तनाव जो है मस्तिष्क में नहीं रखना है। आपको बेहद ही आराम से और सहजता से जो है आपको तैयारी करने हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है आप जब फॉर्म आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे, उस समय आपको जो है ध्यान देना है। आपका जो एग्जाम फी है जनरल और ओबीसी का, यदि कोई एक पेपर लेते हैं तो 1000 रुपया, और यदि दोनों पेपर आप भरते हैं तो 1200 रुपया। वहीं एससी एसटी और जो पीएच हैं उनके लिए यदि एक पेपर आप यदि आवेदन करते हैं तो 500 और दोनों पेपर आवेदन करते हैं तो 600, माने जनरल ओबीसी से आधा आपको लगेंगे। ये जो पेमेंट होगा वो आपका गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग से के माध्यम से जो है आप कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में, डिजिटल मोड में। तो ये आपको आवेदन करना है इस वेबसाइट पर जाकर के। आवेदन करते समय जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ समस्या होता है लैंग्वेज को लेकर के, है ना। तो लैंग्वेज के बारे में आपको हम कंफर्म बता देते हैं। बहुत सारे लोगों का समस्या होता है लैंग्वेज को लेकर के, लैंग्वेज क्यों ले, क्योंकि उनके अंदर जो है भ्रम होता है कि लैंग्वेज जो है हमको अनिवार्य है कि इंग्लिश ले ही या हिंदी ले ही, तो ऐसा नहीं है। 20 लैंग्वेज है, आप नोटिफिकेशन में जाइएगा आपको पता चल जाएगा। 20 टोटल लैंग्वेज है। उस 20 लैंग्वेज में से कोई भी 2 लैंग्वेज को आप पेपर 1 और 2 के रूप में, आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में आप रख सकते हैं पेपर 1 या पेपर 2 में। कोई बाध्यता नहीं है कि किस लैंग्वेज को आप पेपर लैंग्वेज 1 के रूप में रख रहे हैं और किस लैंग्वेज को आप लैंग्वेज 2 के रूप में रख रहे हैं। 20 लैंग्वेज है ना। हम जो हिंदी भाषी, जो झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, जो हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो मुख्य रूप से जिनका भाषा जो है वो हिंदी है, उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप पेपर 1 के रूप में हिंदी अवश्य रखें और पेपर 2 के रूप में आप संस्कृत रखें। आपको कम मेहनत में जो है आपको अच्छा मार्क्स आ जाएंगे संस्कृत में। इसलिए कि जो संस्कृत का पेडागोजी होता है वह एकदम डिटो जो है हिंदी का पेडागोजी होता है। हिंदी और संस्कृत का पेडागोजी एकदम सेम टू सेम है। आपको हलंत और विसर्ग लगा करके जो है अलग अलग पूछ दिए जाते हैं। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है आपको पेडागोजी तैयार कर लेने हैं। नहीं, ग्रामर पर जो है बहुत ज्यादा गहराई से नहीं जाना है लैंग्वेज में, क्योंकि उसमें जो है बहुत अच्छा जो है आप नहीं कर पाएंगे और उसमें समय व्यर्थ चला जाएगा। पेडागोजी प्रत्येक विषय का, क्योंकि लगभग 50% जो है वो पेडागोजी आपको जो है वो क्वालिफाई करवा देगा। तो पेडागोजी आपको बहुत अच्छे से आप CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का आता है। फिर आपका प्रत्येक सब्जेक्ट से जो है 15-15 नंबर का आता है। तो आपका क्वालिफाइंग मार्क जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है वही करा देगा। तो उस पर विशेष फोकस देना है। साथ ही जो है आपको तैयारी जो है यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सारे जो है नेशनल लेवल के चैनल है, बहुत विश्वसनीय है और बहुत ही योजनागत तरीके से और अच्छे जो है अच्छे से तैयारी कराती हैं। और वहां से जो है आप 90 दिन के अंदर तैयारी करके आप आराम से सीटेट जो है अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपका लैंग्वेज के बारे में क्लियर हो गया होगा कि लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में, चाहे सीटेट पेपर 1 हो या 2 हो, आप 20 लैंग्वेज में से कोई भी 2 लैंग्वेज को रख सकते हैं। हिंदी भाषी मेरे भाई बहन से आग्रह है कि वे जो है लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी और 2 के रूप में संस्कृत रखें। बेहद कम मेहनत में आपको जो है अच्छा मार्क्स दिला देंगे ये दोनों पेपर। लैंग्वेज 2 आपका पेपर 2 जो होता है, तो पेपर 2 में अब है कि 6ठा से 8वां तक में मैथ साइंस का अलग पोर्शन हो जाता है, एसएसटी का अलग पोर्शन होता है। मैथ साइंस जो बीएससी किए हुए हैं, है ना, क्योंकि आपको 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन हर हाल में अनिवार्य है। तो जो बीएससी मैथ से किए हैं, बीएससी बायोलॉजी से किए हैं, उन्हें जो है साइंस पोर्शन भरना है। और जो कॉमर्स यानी कि वाणिज्य कला से हैं या फिर वाणिज्य संकाय से हैं या कला संकाय से हैं, जो बीए किए हुए हैं, बैचलर इन आर्ट्स या बैचलर इन कॉमर्स, उन्हें जो है एसएसटी जो है आपको भरना है। एसएसटी में आपको आवेदन करने हैं। आपका डीएलएड जो है, डीएलएड में एक और हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि डीएलएड में आपका जो आपका मिस्टेक्स हुई होगी डीएलएड के आवेदन करते समय, हो सकता है कि आप जो है कॉमर्स से ग्रेजुएशन हो या फिर आर्ट्स से ग्रेजुएशन हो, आपने जो है वहां पे 509 जो है सिलेक्ट कर लिए हो, मतलब साइंस वाला सेलेक्ट कर लिए हो, और जो साइंस से हैं वे जो है वहां पे जो है आर्ट्स वाला सिलेक्शन कर लिए हो, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपका मुख्य रूप से ग्रेजुएशन आपकी जिस भी संकाय से है उसी संकाय से आप जो है सीटेट में आप आवेदन करें और उसी से आप जो है परीक्षा दें, वही आपका मान्य होगा। तो ये आपका जो दुविधा हो सकता है होगा बहुत सारे हमारे भाई बहन को, तो ये हमने दूर करने का प्रयास किया। तो इस आधार पर आपको जो है यथाशीघ्र बेहद ही गंभीरतापूर्ण तरीके से, बेहद ही शांति मूड में और यथाशीघ्र जो है आपको आवेदन कर लेने हैं और आप जो है नजदीकी सेंटर में ही आवेदन करने का प्रयास करेंगे और तैयारी जो करेंगे बिना तनाव के, बिना टेंशन लिए, आराम से और एकदम तैयारी कीजिए। आपका जो है सिलेक्शन, आपका जो सीटेट है वो आसानी से और आराम से आपका जो है क्वालिफाई होगा। आप टेंशन लेकर के, तनाव लेकर के और यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे और बहुत गहराई तक आपको सारी चीजों को नहीं पढ़ना है। सिलेबस को अच्छे से समझ करके तैयारी कीजिए, आप जो है क्वालिफाई होंगे। आपकी
जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है सीटेट जुलाई 2023 में शामिल हों और तैयारी करें, आप क्वालिफाई हों और फिर उसके बाद जो है बीपीएससी का तैयारी करें और आप जो है बिहार में शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर के और बिहार के जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन है, जो बदहाली है, उसे आप खुशहाली में जो है बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। जो भी भाई बहन बंधु अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार जो है आपका बेहद ही सरल और सहज भाषा में ससमय सटीक और सत्य इंफॉर्मेशन जो है वह 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के, बीपीएससी परीक्षा को लेकर के, जुलाई सीटेट 2023 को लेकर के आप तक जो है यथा समय यथा शीघ्र जो है पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।